गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। कल अपने प्रश्नावली 1.3 का सारे प्रश्नों को हल किया था। अब अपन प्रश्नावली 1.4 के अंदर चलते हैं। अब एक पॉइंट प्रश्न जो ये आपके प्रश्नावली 4 है, इसमें देखो ये वही भाग है जो अपने 9th क्लास के अंदर दशमलव प्रसार के अंदर किया था। दशमलव प्रसार आप लोगों को पता है कि दो भाग होते हैं। एक तो दशमलव प्रसार कौन सा होता है, शांत, और दूसरा आपके दशमलव प्रसार कौन सा होता है, अशांत। शांत के अंदर जिसके अंदर अपने दशमलव के बाद में भाग रुक जाता है, और इसमें अशांत के अंदर कभी दशमलव के बाद में भाग रुकता नहीं है, चलता ही रहता है अनंत तक, इन्फिनिटी तक। तो दशमलव प्रसार अपने दो प्रकार का होता है, शांत और अशांत। अब इसमें देखो अपने क्या कह रहा है कि भाई बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परिमेय संख्या। अब आपके सामने ये परिमेय संख्या दे रखी है। अब परिमेय संख्या में देखो ऊपर वाला भाग तो आपके क्या होता है कि ये अपने जैसे भिन्न, तो ऊपर वाला भाग होता है आपके अंश होता है। ऊपर वाला भाग कौन सा होता है, अंश। और नीचे वाला अपने जो भाग होगा यहाँ पर कौन सा होगा, हर होगा। ऊपर वाला भाग अंश हो गया और नीचे वाला भाग आपके कौन सा हो गया, हर हो गया। तो अब देखो अपने इसमें क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या होगा दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती का है। तो अपन को बिना विभाजन क्रिया क्रिया यानी बिना भाग के अपन को इसमें बताना। तो देखो बिना भाग के जब अपन को इसमें बताना है तो इसमें क्या होगा कि इसका एक नियम है अपने, क्या नियम है कि भाई जो हर होता है, क्या होता है, हर। हर अपने पास यहाँ पर देखो कितना लिखा हुआ है, हर आपके लिखा हुआ है 3125। इसके जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे, इसके जो क्या आएंगे, अभाज्य गुणनखंड आएंगे, वो अपने किस रूप में आने चाहिए, 2 की घात आने चाहिए, क्या, m इंटू 5 की घात क्या आनी चाहिए, n। इस रूप में अपने मान आना चाहिए किसका, हर का। किसका मान आना चाहिए, हर का। यदि इस रूप में अपने हर का मान आ रहा है तो वो जो होगी परिमेय संख्या, उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा आपके, शांत हो जाएगा। यदि इस रूप के अंदर नहीं आएगा तो उसका अपने दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। तो जैसे अपने पास देखो ये संख्या दे रखी है, इसके अपन हर के क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अंश आपके पास में लिखा हुआ कितना, ये अपने अंश तो ऐसे कैसा रह जाएगा, कितना है 13 बटा, अब 3125 के अपन अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड इसके देखो क्या आएगा, 5 पचम 25। 25 को अपन गुणा करेंगे किससे, 5 से। तो 25 पान कितना होता है, 125। 125 को जब अपन गुणा करेंगे किससे, 5 से, तो कितना हो जाएगा, 125 को अपन 5 से गुणा करेंगे तो आपके आ जाएगा कितना, 625। अब 625 को अपन गुणा करेंगे किससे, 5 से, तो अपने पास कितने आ जाएंगे, 3125 आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर जो अपने पास आ रहा है, हर के जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं वो अपने पास क्या आ जाएंगे, अब इसको अपन घात के रूप में लिख देंगे। तो ये 13 बटा 5 की घात कितनी आ जाएगी, 5। अब देखो यहाँ पर अपने क्या कह रहा है कि भाई यदि किसी परिमेय संख्या का हर यदि इस रूप में आता है, यानी 2 की घात 5 इंटू 5 की घात n के रूप में आता है, तो वो अपने क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पर देखो 5 की घात तो 5 आ रही है, पर 2 की घात यहाँ पर अपने पास नहीं आ रही। तो अपन इसको दशमलव प्रसार शांत बनाने के लिए अपन इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, क्या भाई ये तो अपने पास 5 की घात 5 है। अब यहाँ पर अपन 2 की घात क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 0। 2 की घात 0 लिख देंगे। 2 की घात 0 का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि भाई 2 की घात 0 बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो 1 को अपन किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या आएगी। तो यहाँ इस 1 की जगह पर अपन क्या लिख देंगे, 2 की घात 0। तो अब देखो ये जो अपने भाग है वो अपने किस रूप में बदल गया जो हर है अपने किस रूप में बदल गया, 5 की घात 5 और 2 की घात 0। तो अब बताओ इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा, दशमलव प्रसार शांत ही होगा। क्योंकि देखो ये किस रूप में आ रहा है, 2 की घात m, और किस रूप में आ रहा है, 5 की घात n के रूप में
आ रहा है, तो अपन यहां लिख देंगे कि भाई हर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के हर को, हर को 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में, रूप में व्यक्त, रूप में व्यक्त किया, व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए, इसलिए, इसलिए इसका, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अब देखो बिना अपने क्रिया किए यहाँ पर इसमें क्या कर दिया भाई, ज्ञात कर दिया कि भाई इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? शांत होगा। अब उसी प्रकार देखो अपने प्रश्न संख्या आगे दूसरा इसका। अब देखो दूसरा में यहाँ पर अपने पास क्या दे रखा है कि भाई 17/8। अब यहाँ पर भी अपने पास 17/8 दे रखा है, तो इसको भी अपन व्यक्त करेंगे वही। तो ये आ गया आपके 17 बट्टा नीचे क्या आ जाएगा 8। अब इसके अपन गुणनखंड निकालेंगे, तो 17 तो अपने पास ऐसा कैसा रहेगा, ये आ गया 17/8 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तब क्या आएगा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो अब इसको अपन हल करेंगे तो ये किस रूप में आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा आपके 17/2 की घात की कितनी आ जाएगी 3, तो 2 की घात 3 आ गई। तो जैसा कि अपने प्रश्न संख्या 1 के अंदर किया था कि भाई यहाँ पर इसकी 2 की घात 3 आ रही है, तो अपन यहाँ पर इसके साथ में क्या लिख सकते हैं 5 की घात 0 के रूप में भी लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वही अपने 5 की घात 0 है बराबर क्या आएगा अपने पास 1, क्या आ जाएगा 1, यानी यहाँ पर अपने इसको किससे गुणा कर सकते हैं 1 से। ये अपने 8वीं क्लास के अंदर सूत्र पढ़ा था अपने घात और घातांक के नियम के अंदर कि भाई 1 की घात 0 होती है, वहां पर हमेशा क्या लिखा जाता है 1 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? तो यहाँ पर अपने पास क्या आ गया क्या भाई 17/2 की घात कितनी आ गई आपके पास 3 इंटू 5 की घात कितनी आ गई 0। तो दी गई संख्या अपने किस रूप में दर्शा रहे हैं भाई, हर है जो 2 की घात और इसके रूप में आ रहा है, तो यहां पर लिख देंगे कि भाई परिमेय, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के हर को, परिमेय संख्या के हर को 2 की घात m इंटू 5 की घात n, 5 की घात क्या लिखनी पड़ेगी n लिखनी पड़ेगी, 5 की घात आ जाएगी अपने यहाँ पर 5 की घात n के रूप में व्यक्त, व्यक्त किया, व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। अतः, अतः इसका, अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार
तो इसका दशमलव प्रसार आपके क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार आपके हो जाएगा शांत। दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये आ जाएगा दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। यानी ये इस रूप में इसको अपन दर्शा सकते हैं। ये देखो ये 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 0। ये हो गया अपने प्रश्न संख्या दूसरा इसका। अब तीसरे के अंदर चलते हैं अपन। तो तीसरे के अंदर चलते हैं अपन। आगे अपने प्रश्न संख्या 3 आगे अपन। अब देखो प्रश्न संख्या 3 में अपने क्या कह रहा है, वही सेम इसी का भाग है। कितना दे रखा है, 64 बट्टा कितने दे रखे अपने पास, 445 दे रखे हैं। तो अपन यहाँ लिख देते हैं कि भाई अपने पास ये आ गया 64 बट्टा 445। अब इसके जब अपन गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड अपने किसके निकालने, हर के निकालने हैं। तो आपके 64 तो ऐसा कैसा रहेगा। अब 455 के अपन अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो अपन देखो कितना पहले इसमें भाग जाएगा 5 का भाग देंगे तो आपके कितना जाएगा, 5 में 45 और 5 एकम 5 एने आ जाएंगे 51। अब 51 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होगा, 7 इंटू 13 यानी 13 सत्ता 91। सॉरी ये आ जाएगा आपके 91 आएंगे ना, 5 में 45 और 5 एकम 5 यानी 91। तो ये आ जाएगा आपके 5 और 7 कितना हो जाएंगे 45 और 45 को गुणा करना है किससे, 13 से। तो अपने पास कितना आ जाएगा 455 आ जाएगा। तो ये अपने पास ऊपर तो आ गया 64 और नीचे अपने पास क्या आ गया 5 इंटू 7 इंटू 13। 5 इंटू 7 इंटू अपने पास क्या आ गया, ये 13 आ गया। अब देखो यहाँ पर अपनी किस रूप में आना चाहिए, हर है जो अपने किस रूप में आना चाहिए, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में ये अपने आना चाहिए। तो ये आपके आ गया, तो ये इसके रूप में आ नहीं रहा है तो यहाँ पर लिखा क्या लिखेंगे कि भाई परिमेय संख्या के हर को, परिमेय संख्या के हर को 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ये हो गया अपने प्रश्न संख्या कौन सा, 3 हो गया इसका। ठीक है, अब आगे अपन चलेंगे प्रश्न संख्या 4 के अंदर। प्रश्न संख्या 4 देखो अपने क्या दे रखा है कि अभी 15/1600 दे रखा है। तो ये आपके दे रखा है 15/1600। अब अपन 1600 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये आ गया 15/1600 के अभाज्य गुणनखंड निकालो तो कितना आ जाएगा, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी हो जाएंगे आपके कितने 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 दूना कितने हो जाएंगे, 64 दूना हो जाएंगे आपके 128। कितने हो गए देखो यहाँ पर 2
दो हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो अपन को लाने कितने, 64 दूना 128, तो ज़्यादा हो जाएंगे। 128 यानी अपन को लाने हैं 16, 160 लाने। तो 160 लाने यानी ये कितना हो गया, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 × 10 × 10, यानी यहाँ पर अपन को कितना लाने, 5 × 5 लाने। तो अब यहाँ पर अपन 1600 के वापस यहाँ थोड़ा ये इनको हटाते हैं। तो ये अपने पास कितने हो जाएंगे यहाँ पर आपके, ये हो गया आपके 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना आपके कितने हो जाएंगे, 16 दूना हो जाएंगे 32, हो गए 32। अब 32 को अपन गुना करेंगे किससे, 2 से। तो 32 दूना आपके कितने हो जाएंगे, 64, 64। तो फिर अपने ये हो जाएंगे 64 हो गए यहाँ पर, 64 हो गए इंटू 64 को अपन गुणा करेंगे किससे, 5 से। तो 64 को अपन 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 5 = 20, 2 56 30 और 2 32, कितना हो जाएंगे, 320 हो जाएंगे। 320 को अपन गुणा करेंगे किससे, 5 से। तो आपके पास कितना आ जाएंगे, 1600 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 1600। अब देखो अपने पास कितना आ गए, 15/2 की घात देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6। 2 की घात अपने पास कितनी आ रही है, 6 आ रही है, इंटू 5 की घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, आ रही है। अब देखो यहाँ पर अपने ये जिस रूप में अपना आना चाहिए उस रूप में यहाँ पर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे कि भाई परिमेय, परिमेय, परिमेय संख्या के हर को, परिमेय संख्या के हर को 2 की घात 5, 2 की घात m सॉरी, और 5 की घात n के रूप में व्यक्त किया व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। अतः 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 यह अतः इसका अतः इसका अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, आपके शांत हो जाएगा। ये अपने हो गया प्रश्न संख्या 4। आगे चलते हैं अपन प्रश्न संख्या 5 के अंदर। प्रश्न संख्या 5 में देखो अपने पास संख्या कितनी दे रखी है, 229 बटा नीचे कितने दे रखे हैं, 343 दे रखे हैं। तो इसके अंदर भी अपन क्या करेंगे, वही क्या भाई, सबसे पहले अपने ये कर दिया 29/343। अब देखो 343 अपने किसी संख्या का घन है, किसका घन है, 7 का। किसका घन है, तो अपन इसको कितने भागों में बांट देंगे, 3 भागों में, 7 × 7 × 7। अब देखो इसके जो गुणनखंड आ रहे हैं, अब आधे गुणनखंड किस रूप में आ रहे हैं, 7 × 7 × 7 के रूप में आ रहे हैं। यानी 29/7 की घात कितनी हो जाएगी अपने पास, 3। अब देखो अब ये अपने यहाँ किस रूप में आना चाहिए, हर 2 की घात 5, 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में आना चाहिए, जबकि ये इस रूप में नहीं आ रहा है। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे कि भाई परिमेय, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या के
परिमेय संख्या के हर को, हर को 2 की घात m इंटू 5 की घात n के, n के रूप में, के रूप में व्यक्त, व्यक्त नहीं, व्यक्त नहीं किया, व्यक्त नहीं किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अतः, अतः, अतः इसका, इसका दशमलव प्रसार, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा भाई? शांत होगा या अशांत होगा? शांत लिखूं यहां पर या अशांत लिखूं? अशांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन प्रश्न संख्या 6 के अंदर। अब प्रश्न संख्या 6 में तो देखो आंसर आपके सामने स्पष्ट दे रखा है, दे रखा है। यहाँ पर देखो हर किस रूप में दे रखा है? ये जो आपके हर है, देखो 23 बट्टा कितने दे रखे हैं? 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। अब हर है जो देखो अपने इस रूप में दे रखा है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा या अशांत होगा? शांति होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि भाई हर के, हर के अभाज्य, हर के अभाज्य गुणन, अभाज्य गुणनखंडों को, गुणनखंडों को 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में, रूप में व्यक्त, व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। अतः, अतः इसका, अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, क्योंकि देखो प्रश्न के अंदर अपन को हल ऑलरेडी दे रखा है। क्या कह रखा है? देखो 2 की घात कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है, और 5 की घात में कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। तो यानी इसका दशमलव प्रसार किस रूप में आ रहा है? इस रूप में आ रहा है। यानी हर है जो, ये जो हर है किस रूप में आ रहा है? 2 की घात m इंटू 5 की घात किस रूप में आ रहा है? 5 की घात आ रहा है आपके n के रूप में आ रहा है, आ रहा है। तो यानी इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? आपके शांत हो जाएगा। आगे अपन चलते हैं प्रश्न संख्या 7 के अंदर। प्रश्न संख्या 7 क्या करा? देखो कितना दे रखा है? 129 बटा 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात कितनी दे रखी है? 5। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखो कि यहाँ पर अपने पास ये दो बातें तो सही है, पर ये बात यहाँ पर क्या है? गलत। क्योंकि अपने पास हर के जो अभाज्य गुणनखंड है वो किस रूप में आना चाहिए? 2 की घात 2 और 5 की घात 7 के रूप में आना चाहिए, पर 7 की घात 5 इसके साथ में नहीं आना चाहिए। यानी 129 बटा 2 की घात कितनी है? 5, 2 है, 2 की घात आपके 2 इंटू 5 की घात कितनी है? 7 है, इंटू 7 की घात कितनी है? 5 है। ठीक है, तो ये इस रूप में नहीं आना चाहिए। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? अशांत होगा। क्यों? क्योंकि अपने जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड किस रूप में आना चाहिए? 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में आना चाहिए। तो अपने यहाँ क्या लिखेंगे कि भाई इस परिमेय, इस परिमेय संख्या के हर के
अभाज्य हर के अभाज्य गुणनखंडों को अभाज्य गुणनखंडों को दो की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। ऊपर वाले में भी अपने अशांति लिखा था क्या शांत लिखा था? ऊपर वाले में देखो अपने क्या लिखा था, शांत लिखा था, क्योंकि यहाँ पर देखो ये किस रूप में आ रहा है, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में आ रहा है। और इससे ऊपर वाले में अपने क्या लिखा था, शांत लिखा था, अशांत लिखा था, अशांत लिखा था। ठीक है, तो अब आगे अपन चलते हैं अपने प्रश्न संख्या, ये कौन सा हो गया, 7 हो गया। अब है आगे प्रश्न संख्या आपके 8। प्रश्न संख्या 8 में भी देखो क्या दे रखा है, हर के अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे पहले। तो अपने पास यहाँ पर दे रखा है आपके 6 बटा कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, बराबर हर के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5। अब अपने पास देखो यदि खाली 5 होता तो अपन इसके गुणे में 2 लिख सकते हैं, पर यहाँ पर देखो कितना आ रखा है, 3 भी आ रखा है, तो ये किस रूप में नहीं आ रहा है, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में अपने पास यहाँ पर ये नहीं आ रहा है। इस रूप में अपने पास यहाँ नहीं आ रहा है, तो अब अपन यहाँ इसका आंसर क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर अपन इसका आंसर लिख देंगे आपके, तो अपन इसका अब आंसर क्या लिख देंगे यहाँ पर कि भाई इस परिमेय संख्या इस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंडों को दो की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा। दशमलव प्रसार अशांत होगा। ये हो गया अपने प्रश्न संख्या 8। अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 के अंदर। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पर दे रखा है 35 बटा कितना दे रखा है, 35 बटा 50 दे रखा है। तो अब यहाँ पर अपन इसके भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हर के, तो अपने पास ये दे रखा है 35 बटा कितना दे रखा है 50, तो बराबर 35 तो अपने ऊपर ऐसे कैसे लिखेंगे इसको, बटा नीचे लिख दो यहाँ पर 50 के, तो 2 दूनी कितना जाएगा, अच्छा 50 करना है, तो 2 दूनी कितने, 5 दूनी कितने लिखूं 10, 5 दूनी 10, 10 को 5 से गुणा करेंगे 50, 55 25 25 दूना 50, तो इसके जो घातांक रूप आएगा वो क्या आएगा,
35/2 इंटू 10 की नहीं 5 की घात कितनी आ जाएगी 2, और 2 की घात कितनी है, एक ही है। तो ये अपने उस रूप में आ रहा है, किस रूप में आ रहा है, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में अपने ये आ रहा है, आ रहा है ना। तो अपन इसका आंसर क्या लिख देंगे कि भाई इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। सीधा अपन लिख देते हैं कि भाई अतः दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ये हो गया अपने प्रश्न संख्या 9। अब अपन चलते हैं प्रश्न संख्या अपने 10 के अंदर। प्रश्न संख्या 10 अपने क्या करा है, कितना देर का है, 77/210। कितना देर का है, 77/210 देर का है। तो अब यहाँ पर अपन ये आ जाएगा आपके 77/210 आ गया। तो अब इसके 210 के अब आज गुणनखंड निकालेंगे अपन यहाँ पर। तो ये आ गया आपके 77/210 के जब अपन आधे करेंगे, तो 210 के आधे करते हैं तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। और 15 सतह कितने होते हैं, 105। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं कि ये आ जाएगा आपके 2 इंटू 15 सतह 105 यानी 3, 15 सतह 105, 3 दूनी 6, 6 इंटू 6 पंजा 30, और 3 सत्ता 21। कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे क्या भाई, 3, 3 दूनी 6, 6 पंजा 30, 30 को 7 से गुना करेंगे तब कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। अब देखो इसके सारे सब अलग अलग आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है 3, यहाँ पर कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो अपन इसके जो दशमलव प्रसार है किसके, हर का, वो अपने क्या आएगा, अशांति आएगा। क्योंकि जो हर है उनको अपन 2 की घात इसके रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि भाई परिमेय संख्या, परिमेय संख्या या ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ भाई, तो अपन परिमेय संख्या इसका लिख देंगे भाई, तो ये परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या का, इस परिमेय संख्या का इस ये अपन लिखते हैं कि भाई इस परिमेय, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के हर के अभाज्य, हर के अभाज्य गुणनखंडों को, अभाज्य गुणनखंडों को, अभाज्य गुणनखंडों को 2 की घात, 2 की घात m इंटू 2 की घात m इंटू आपके क्या आ जाएगा, 2 की घात m इंटू आ जाएगा आपके 5 की घात n के रूप में व्यक्त, व्यक्त नहीं, व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अतः, अतः, अतः इसका, अतः इसका
दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब इसका अपने जो दशमलव प्रसार है वो अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार आपके क्या हो जाएगा, इसमें अशांत हो जाएगा। कुछ टेक्निकल समस्या की वजह से ये रेज हो गया, अभी अपने वापस आ गया है। तो देखो अपने पास यहाँ भाई ये 77/210 है, जिसमें 2 × 3 × 5 × 7 इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब इसमें जो अपने पास हर हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो अपने पास इस रूप में आया है, तो इसका जो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। आगे अपन चलते हैं प्रश्न संख्या आपके किसके अंदर, ये आगे आपके प्रश्न संख्या दूसरा। दूसरा अपने प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई ऊपर दिए गए जो प्रश्न है, ऊपर दिए गए जो प्रश्न अपने प्रश्न अभी पढ़े थे सारे, अब उनके अंदर जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, उनको लिखना है और उनका दशमलव प्रसार आपको निकालना है कि भाई इनका दशमलव प्रसार यहाँ पर क्या आएगा, वो अपन को इसके अंदर क्या करना है, निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले अपने यहाँ पर क्या किया था भाई, हर के अभाज्य गुणनखंड किए थे, तो हर के अभाज्य गुणनखंड तो पहले अपन यहाँ लिखते हैं कितने हैं, 13/31/25 बराबर हर के जो अपने गुणनखंड किए थे, तो अपने पास कितना आया था, 13/5 की घात अपने पास कितनी आ गई थी, 5 की घात आ गई थी अपने पास कितनी, 1 मिनट वापस अपन कर देते हैं यहाँ पर, तो याद आएगा 5 × 5 5 25, 25 5 125 और 125 5 625, 625 को 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएंगे, 31/25। यानी अपने पास जो इनका आएगा रूप वो क्या आएगा, घातांक रूप क्या आएगा, 13/5 की घात कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब देखो अपन जब भी अपन को इसका दशमलव प्रसार निकालना है, तो यहाँ पर देखो 2 की घात 5 है, अपने जो ये आना किस रूप में चाहिए, 5 की घात 5 है, और यहाँ पर आना किस रूप में चाहिए, 2 की घात 5 × 5 की घात n के रूप में आना चाहिए। अब देखो 5 की घात n ये तो अपने पास रूप है, अब अपन को कौन सा रूप चाहिए इसका, 2 की घात m वाला, तो इसको अपन गुणा कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे, 2 की घात इससे गुणा कर देंगे, 2 की घात यहाँ पर देखो, यहाँ 5 की घात 5 है, तो यहाँ 2 की घात कितनी लिख देंगे, 5, और नीचे भी अपन 2 की घात कितनी लिख देंगे, 5 लिख देंगे। नीचे भी अपन 2 की घात कितनी लिख देंगे, नीचे भी अपन लिख देंगे यहाँ पर, ये आपके आ जाएगा 2 की घात 5। क्यों लिख देंगे, क्योंकि अपन को इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, ये अपन को इसका दशमलव प्रसार क्या करना है, ज्ञात करना है। दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे इसका, तो अब देखो अपने पास दशमलव प्रसार इसका लिख देते हैं यहाँ पर अपन, तो ये हो जाएगा अपने 13 × 2 की घात 5, यानी 2 को कितनी बार गुणा करेंगे, 5 बार, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूना 32 बटा, नीचे अपने पास कितने आ जाएंगे, देखो यहाँ दोनों में कॉमन आ रहा है 5, तो यह आ जाएगा 2 × 5 की घात आपके 5 हो जाएगा यहाँ पर 12। ठीक है, तो ये अपने हल हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया आपके 13 × कितने हो गए 32 बटा 2 को अपन 5 से गुणा करेंगे यानी कितने आ जाएंगे 10, तो ये 10 की घात अपने पास कितनी आ गई, 5 आ गई। अब 13 को अपन 32 से गुणा करेंगे तो 13 दूना हो जाएंगे 26, हासिल का 2, 13 39, 39 और 2 कितने हो जाएंगे 41, यानी 416 बटा, देखो यहाँ पर अब कितने जीरो आ जाएंगे, नीचे 5 जीरो आ जाएंगे, ये अपने कितना आ जाएंगे 5 जीरो लगा दिए, अच्छा 6 लगा दिए, तो एक अपन को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब एक अपने यहाँ से हटा दिया, तो अपने पास बराबर, अब देखो नीचे कितने हैं 5 जीरो है, तो ऊपर 5 संख्या छोड़ के क्या लगाना दशमलव, यानी इसका आंसर क्या आएगा 0.0 आ जाएगा 0 0 4 1 और 6, ये आ गया इसका दशमलव प्रसार अपने पास, यानी इस संख्या के अंदर भाग देने पर अपने पास दशमलव प्रसार क्या आएगा 0.00416 आ जाएगा।
अब देखो आगे वाली संख्या अपने पास कितनी दे रखी है, 17/8 दे रखी है, 17/8 दे रखी है। तो देखो अपन इसमें वही अपने 8 के आप आ जाए गुणनखंड, तो ये आ जाएगा आपके 17 आ गया 8 बराबर, ऊपर तो अपने 17 सेम रहेगा पहले, तो ये आ गया 17/2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कितने हो गए 17 बट्टा कितने हो गए 2 की घात कितनी हो गई 3 हो गई। तो अब देखो अपन इसको क्या करेंगे कि भाई इसकी घात के बराबर इससे गुणा कर देंगे 5 को। तो अब इसके घात के बराबर अपन इसको गुणा करेंगे, तो यहाँ 2 की घात कितनी है 3 है, तो अपन को चाहिए क्या 5 चाहिए। तो ये आ जाएगा आपके 17 बट्टा कितना है 2 की घात 3 है इंटू, अब वहां पर अपने देखो 5 था पर 2 नहीं था, अब यहाँ पर 2 है तो 5 नहीं है, तो 5 की घात कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, बट्टा यहाँ पर 5 की घात यहाँ पर भी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब 5 की घात 3 आ जाएगी, तो अब देखो अपने पास यहाँ पर इसका हल करेंगे तो यह आ जाएगा आपके 17 इंटू कितना आ जाएगा 5 का घन, 5 का घन कितना होता है 125 होता है, और नीचे देखो अपने पास यहाँ पर कॉमन आ रही है घात 3, तो ये आ जाएगा आपके 2 इंटू कितना आ जाएगा 5, इसकी घात अपने पास कितनी आ जाएगी 3। अब जब अपन इसका आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 17 को अपन 125 से गुणा करते हैं, तो 17 5 कितने हो गए 85, हासिल का अपने पास कितने हो गए 8, 17 दूना कितने हो गए 34, तो 34 और 8 अपने पास कितने हो जाएंगे 34 और 8 अपने पास हो जाएंगे आपके 42, तो 42 का यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2, हासिल का कितना हो जाएगा 4, 17 एकम 17, 17 और 4 कितने हो गए 21, ये हो गए 21, बटा नीचे अपने पास कितना आ जाएंगे 5 दूनी 10 की घात कितनी आ गई 3 आ गई। तो अब इसको हल कर दो, तो ये आ गया 21 25 बट्टा 10 की घात 3 यानी 1000 आ गए। तो 3 संख्या छोड़ के दशमलव लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.1 2 और 5, ये आपके आ जाएगा इसका आंसर। फिर अपन चलते हैं प्रश्न संख्या, इसके अंदर चलेंगे प्रश्न संख्या आगे चलेंगे अपन इसी का। तो अब अपने वो प्रश्न जो था वो प्रश्न इसके अंदर था नहीं, अपने गलती से प्रिंट हो गया। अब देखो प्रश्न संख्या अपने चौथा, मतलब पहले का चौथा है यहाँ पर, ध्यान रखना भाई, क्योंकि देखो जो वो प्रश्न है जिनका दशमलव प्रसाद शांत आ रहा है वो प्रश्न ही मैंने यहाँ पर वापस लिखे हैं। तो अब देखो ये जो अपने प्रश्न है कितना दे रखा है 15 बट्टा कितने दे रखे हैं 1600 दे रखे हैं। तो अब यहाँ पर अपन वही क्या करेंगे इसका, ये आ जाएगा आपके 15 बट्टा कितने आ जाएंगे आपके 1600 आ जाएंगे। अब 15 तो अपने ऐसे कैसे रहेगा, अब 1600 के जब अपन अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 1600 के अपना अभाज्य गुणनखंड उस समय क्या निकाला थे, क्या निकाला था भाई, तो ये 2 को अपन लिखा था 6 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 को अपने कितनी बार लिखा था 2 बार लिखा था, 5 इंटू 5 ये अपने लिखा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने पास इसको घातांक में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 15 बट्टा 2 की घात तो कितनी हो जाएगी 6, और 5 की घात कितनी आ जाएगी अपने पास 2। तो अब यहाँ पर ये तो अपने इस रूप में आ रहा है, इस रूप में आ रहा है, पर अपन को इनकी घात क्या करनी है समान करनी है, क्या करनी है घात अपन को इसकी क्या करनी है समान करनी है यहाँ पर। तो समान करने के लिए अपन क्या करेंगे कि अभी देखो यहाँ पर ये 2 की घात 6 आ रही है, तो यहाँ पर भी अपन 5 की घात कितनी कर देंगे 6 कर देंगे। तो उसके लिए अपन यहाँ पर इसको गुणा करेंगे, 5 की घात किससे गुणा करेंगे, कितनी कम पड़ रही है 4 कम पड़ रही है, तो 5 की घात 4 बट्टा गुणा कर देंगे 5 की घात 4 से, क्योंकि देखो यहाँ पर दोनों घात समान आएंगे तब घात कॉमन आएगी। तो अब अपन देखो इसका हल करेंगे, तो यहाँ पर 15 तो ऐसे कैसे आ जाएगा इंटू, अब अपने पास 5 की घात 4 यानी 55 25 55 25 25 25 कितना हो जाएगा 625, तो अपने पास यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके 625 आ जाएगा, बटा नीचे देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 5 या 1 मिनट पहले अपन लिखना था 2,
तो अब आपके ये आ जाएगा यहाँ पर कि अभी पहले अपने पास आ जाएगा 2, 2 की घात कितनी आ जाएगी 6 इंटू 5 की घात 2 इंटू 5 की घात कितनी आ जाएगी 4। अब देखो जब गुणे में होती है तो वो अपने पास घात आपस में क्या होती है जुड़ती है, तो घातों को आपस में क्या करेंगे अपन इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ देते हैं। तो ये आपके आ गया 15 को 625 से गुणा कर दो, तो 15 5 75, 75 का आपके कितना हो जाएगा 5 हासिल का 7, 15 दोनों 30 और 7 कितना हो गया 37 हासिल का 3, 15 छंग 90, 90 और 3 आपके कितने हो जाएंगे 90 और 3 आपके हो गए 93। तो ये हो जाएगा आपके 9375 बटा ये अपने पास 2 की घात हो गई 6 इंटू 5 की घात में कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा आपके 9375 बटा दोनों घात कॉमन आ रही है, तो 2 इंटू 5 की घात कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, बराबर 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, यानी 9375 बटा 10 की घात कितनी हो जाएगी 6। तो अब 10 को अपन 6 यानी 6 जीरो लगा देंगे, तो आ जाएगा 93 बट्टा 75 बट्टा कितने जीरो लगाने 6, 2 4 6, तो 6 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 4 तो अपने पास है 0.00937 और 5, ये अपने हो गया इसका 10% खत्म। आगे चलते हैं। आगे अपने पास प्रश्न संख्या कौन सा है 5वां। प्रश्न संख्या 5वां, अच्छा ये तो अपने है ही नहीं इसके अंदर, तो इसको तो अपन को यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसको अपन यहाँ से हटा देते हैं। तो इसको यहाँ से हटाओ, वो यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो आगे वाला अपने पास क्या बच जाएगा 6ठा सवाल, 6ठा सवाल बच जाएगा। 6ठा सवाल को अपन यहाँ ले आते हैं, ऊपर ले आते हैं थोड़ा। तो अब देखो अपने पास है 6ठा सवाल। आपके 6ठा सवाल क्या कह रहा है कि भाई 23 बटा कितना दे रखा है आपके पास 2 की घात 3 और 5 की घात 2, तो ये आपके आ जाएगा 23 बटा कितना आ जाएगा, ये दे रखा है 2 की घात 3 इंटू 5 की घात कितनी दे रखी है 2। तब देखो इसके अंदर कमी किसके अंदर आ रही है, यहाँ 5 आ रही है, तो यहाँ पर अपन इसको कर देंगे 5 की घात कितनी कर देंगे 1 कर देंगे। 5 की घात कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी यहाँ पर। तो अब इसका जो हल किया जाएगा, तो 23 को अपन 5 से गुणा करेंगे, तो 23 पंजे कितना होता है 100, 100 हो जाएंगे आपके 15 बटा नीचे आ जाएंगे 2 की घात 3 इंटू क्या आ जाएगा 5 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 है सर, 3 कहाँ से अपने पास 5 की घात यहाँ पर आपके 2 है, तो 5 की घात आपके आ जाएगी, ये आ गई 2 और ये आ गई 1, इन दोनों को जोड़ देंगे यहाँ, तो ये आपके हो जाएगा 115 बट्टा 2 की घात 3 इंटू 5 की घात पे कितनी हो जाएगी 3, यानी 115 बट्टा क्या आ जाएगा 2 इंटू 5 और इसकी घात कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो फिर अपने पास आगे इसका हल करेंगे, तो ये आ जाएगा 115 बट्टा 10 की घात कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 115 बट्टा 10 की घात 3, यानी जीरो अपन कितने लगा देंगे 3, 3 जीरो लगाएंगे, 3 संख्या छोड़ के पॉइंट, तो 0.115, ये अपने पास आ गया इसका आंसर। अब आगे अपने पास है प्रश्न संख्या, ये 8वां भी अपने प्रश्न है नहीं, तो इसको भी अपन यहाँ से क्या करेंगे हटा देंगे। हाँ भाई, तो वो अपना प्रश्न डिलीट कर दिया है। अब अपने जो प्रश्न काम का है ये है, क्या दे रखा है कि अभी 35 बटा कितने दे रखे हैं 50 दे रखे हैं, तो यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा आपके, ये आ गया, ये आ गया आपके 35 बटा आ जाएगा 50, तो 50 के अपन वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे,
तो कितना आ जाएगा 35, तो अपने ऐसे कैसा आ जाएगा, और ये आ गया 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी जो 5 की घात है वो अपने पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये आ गया 35 बट्टा कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 की घात कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब आगे अपन देखो यहाँ पर किस संख्या की कमी आ रही है वो अपन, तो अब देखो अपने यहाँ पर जो कम यहाँ पर क्या हो रहा है, कभी 2 की घात अपने पास कितनी आ रही है, 2 की घात आ रही है अपने पास ओनली 1 आ रही है यहाँ पर, और अपन को चाहिए कितनी यहाँ पर 2, ताकि दोनों कॉमन संख्या आ सके यहाँ पर। तो ये आ जाएगा अपने पास 35 बट्टा कितना आ जाएगा, 2 की घात 1 है इंटू 5 की घात कितनी है, 2। तो अपन इसको गुणा कर देंगे किससे, 2 की घात 1 बट्टा 2 की घात 1 से। तो ये आपके हो जाएगा 35 गुना कितना हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। ये हो गया 70 बटा 2 की घात 1 इंटू 2 की घात 1, ये तो हो गया दोनों भाग, ये इंटू 5 की घात आपकी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये जो हल है अपने पास, अब आगे बढ़ाएंगे इसको, तो ये आपके हो जाएगा कितना, ये आ गया 70 बट्टा 2 की घात हो गई 2 इंटू 5 की घात भी कितनी हो गई, 2, बराबर 70 बट्टा क्या आ जाएगा, 2, यानी 2 आ रही घात कॉमन, तो 2 इंटू 5 की घात कितनी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, कितना लिखेंगे, 70 बट्टा कितना आ जाएगा 10 की घात कितनी आ जाएगी, 2, यानी क्या आ जाएगा 70 बट्टा 2 जीरो आ जाएंगे, ये आगे 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो अपना ये कट गया, यानी कितना हो गया 7 बट्टा 10। अब इसके अंदर भाग देंगे तो अपने पास क्या आएगा, 0.7 आंसर आएगा। तो देखो अभी तक हमने ये जो प्रश्नावली थी वो अपने पूर्ण रूप से हल हो गई है। ठीक है, सारे सवाल मैंने आपको हल कर दिए हैं, और यदि किसी को समस्या हो तो वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उस प्रश्न को लिख के भेज दें, मैं उसको वापस समझा दूंगा। ठीक है, बाकी अपन शुरू करेंगे अपने प्रश्नावली, यानी पहला अध्याय है जो आपके कंप्लीट हो गया है, पहला अध्याय ये पूर्ण रूप से आपके कंप्लीट हो गया है। अब अपन जो अध्याय है नेक्स्ट दूसरा, वो अपन शुरू करेंगे सोमवार से। वो अपन वापस शुरू करेंगे कब से, सोमवार से शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। 15 अगस्त की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं।